सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। शहर कच्छ के रण में खादिर रेतबेट भी कहा जाता है पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसको कहा जाता है धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। बेट भी कहा जाता है, स्थित है, ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है। इसकी खोज 1990-91 में R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1921 में दिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली को क्या कहा जाता था? सिंधु की लिपि, जो चित्रात्मक थी, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की प्रारंभिक शैली का नाम सिंधु लिपि था। इस सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहा जाता है, जिसे सिंधु सरस्वती लिपि तथा हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गड्डी के नाम से जाना जाता है? ये था पूर्वी। जो हड़प्पा नगरों में पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था। आवासीय क्षेत्र जहाँ आम लोग रहते थे। सड़कें और गलियाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कों के किनारे जो ढकी हुई नालियाँ थीं। सड़कों और गलियों के दोनों ओर घर बनाए गए थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है? तांबा, खेतड़ी, राजस्थान से। हड़प्पावासी जो शिल्प उत्पादन माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पावासी नागेश्वर, बालाकोट, कार्नेलियन राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा, दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। वर्तमान में राजस्थान, ओमान से प्राप्त होने वाली धातु तांबा थी। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक बने और उन्होंने प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना गया? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में आए थे ये। खोज, उत्खनन, सुरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव आदि को शामिल किया। 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्वविद का जनक भी माना जाता है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था धोलावीरा, जो कच्छ के रण में स्थित है। हड़प्पा का एक पुरातात्विक स्थल है, जिसकी खोज 1968 में जगदीप जोशी के द्वारा की गई थी। धोलावीरा में सेंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर एवं शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। यह 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में की थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर विशाल महान स्नानागार मिला है, जो कि उत्तर से दक्षिण 11.8 मीटर लंबा है। यह विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर इसको जलरोधी बनाया गया था। मृत स्नानागार है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है और जल भरने पर इसे निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर इसे जलरोधी बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई हैं? ये पाई गई हैं लोथल में। गोदीवाड़ा।
कालीबंगा, लोथल हो गया, कालीबंगा और मनावली में अग्नि वेदियाँ पाई गई हैं। इन अग्नि जो वेदिकाओं का प्रयोग यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की गई थी SR राव के द्वारा 1954 में। हड़प्पा स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? ये राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1953 से 54 में की गई थी। ये की गई थी A रंगनाथ राव के द्वारा। हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृतभांड, बाट, पत्थर के फाल्क इत्यादि। धान की भूसी के भी ढेर भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बनाए गए थे। ये आंगन के आसपास बनाए गए थे। आंगन के आसपास क्योंकि यहाँ पर स्थल जो प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार थे। कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर पतन बंदरगाह नहीं है? लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ हमें, बालाकोट में भी और खीरसारा में भी। राखीगढ़ी में बंदरगाह नहीं था। लोथल प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? ये की थी SR राव के द्वारा 1953 और 54 में की गई थी। यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हुए? बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ आदि प्राप्त हुई हैं। इसलिए इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा भी प्रदान की गई है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। ये अपने गुजरात में स्थित हैं। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1985 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। जबकि लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात की खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में की गई थी, जिसका कालक्रम लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा होता था। ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। 1968 में इसकी खोज हुई। विद जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई थी। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एक ऐसा स्थल है जहाँ पर शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचले भाग। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का दर्जा दिया गया है। 1921 में 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में से घोषित किया गया है। हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज भी पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ये ईंटें पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा शहर है? शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है? लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का शहर था, धोलावीरा भी और सुतकोटरा भी। मेहरगढ़ था, ये पाषाणकालीन सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। ये हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा वर्तमान रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के प्रांत मोंटेमोगरी जिले में स्थित है। इसके प्रमुख स्थान हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुंदरो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली इत्यादि। जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है में डाली गई थी, ये कांसे की मूर्ति थी और ये नृत्य की मूर्ति एक कांसे की मूर्ति थी। ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास यह बनाई गई थी। सिंधु जो घाटी सभ्यता में 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? दक्षिण एशियाई सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये सभी सभ्यताएं थी, लेकिन रूस की सभ्यता का कोई जिक्र नहीं मिलता है।
सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत एवं चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने पर सामने आए, जो 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई। हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसमें कि बलुआ पत्थर महत्वपूर्ण खोजों में कई मनुष्य एवं शरीर के बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, अन्नागार एवं बैलगाड़ी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लरकाना जिला पाकिस्तान के जिले सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशालपुर महान शरानागार था, अन्नागार था, कांसे की नृत्य की मूर्ति थी, वसुदेव महादेव की मोहर थी।